Students, now we explain the human cranial nerves. You know, human cranial nerve is 12 pair. So, human cranial nerve is 12 pairs. And in this flow chart, we explain the number of nerve. The number of nerve is explained in the Latin word and name, nature and function. You know, sensory, motor and mix, all type of nerve present in human cranial nerve. That means cranial nerve formed with the help of sensory, motor and mix. And you know, 1 to 8 is known as sensory. So this is the number, this is the name. First time I read the name. The main name is olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, and this their part. So these are the parts of the trigeminal: abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory and hypoglossal. These 12 pair of the cranial nerve. Olfactory, optic, all the nerves are one pair, so it's 12 pair. Now at first, you know, 1 to 8 is known as sensory. So nature you write down here on the basis of this formula. 1, suppose in here we also write the name for your performance and point of view to very easy to solve the read and their function. So sensory, 1 is sensory nerve, 2 also sensory and 8. These are the 8 and 8 is auditory, it also sensory. That means at the point of the nerve I write down the sensory nerve. Which are the sensory? 1 to 8 is a sensory. Motor 3, 6, 12, 4, 11. So 3 is the motor, 6 is the motor, 12 is the motor, 4 is the motor and 11 is the motor. So these are the motor nerve. Okay, these are th and these are 12. Here is the 1 point. Now these remaining part is the mix. So 5 is mixed, 7 is mixed, 9 is mixed and 10 is mixed. Mixed and it also the mixed. So these are the nerve, sensory or motor or mixed. 1 to 8 is called sensory. Motor 3, 6, 12, 4, 11. ये इजी होता है याद करने में. आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे आपके सीक्वेंस. एंड रिमेनिंग इज द मिक्स 5, 7, 9 एंड 10. दीज आर द मिक्स. तो ये आपको फॉर्मूला से आ गया. अब बात करते हैं कि सर हमारे पास ये जो नर्व है मेन क्रेनियल नर्व, इनके नेम को हम कैसे याद करें. तो याद करने के लिए एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला ये है कि एक ट्रेन में बहुत भीड़ है और उस ट्रेन में टीटी टिकट चेक करने के लिए आया है और वो 2-3 लोग लड़ रहे हैं आपस में. तो इस तरह के एक सिचुएशन में एक आदमी बोल रहा है कि ओ टीटी, तो टीटी साहब को बुला रहा है, ओ टीटी आओ फैसला करो. ये जो लोग लड़ रहे हैं इनको फैसला करने के लिए कह रहे हैं. तो ओ टीटी आओ फैसला करो और गेट से भागो. फिर बाद में शाबाशी दे रहा है, शाबाश. तो ये जो टर्म है इसमें आपको पूरा का पूरा ये जो 12 फ्रेंड क्रेनियल नर्व हो जाएगा. तो मैं आपको एक इसके फॉर्मूला लिख देता हूँ, हिंदी में ही है, आप याद कर लेना.
ओ ओ ओ, टी टी, आओ, फैसला करो, और गेट से भागो। शाबाश, शाबाश इंग्लिश में ले देते हैं फर्स्ट और लास्ट वर्ड। अब देखो ओ ओ ओ जो भी टर्म मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके पहला वर्ड जो इंग्लिश के आ रहे हैं वो लिख दो। ओ ओ ओ, टी टी, तो टी टी 2 बार, ओ टी टी। आओ, फैसला करो, और गेट से भागो। शाबाश का एस और एच का एच। देखो 12 हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये नाम उसके साथ मैच करना है आपको, तो ये नाम एक बार मैं पढ़ देता हूँ, सुन लो। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रकलर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूशंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनलेसरी एंड हाइपोग्लोसल। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप जो है इसके 12 पेयर के नाम सीक्वेंस में याद कर सकते हो। तो दीज आर द नेम: ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रकलर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूशंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनलेसरी एंड हाइपोग्लोसल। दीज आर द 12 पेयर। और इसमें आप 2-3 बार याद करोगे तो आपको सीक्वेंस भी पता लगने लगेगा कि ऑल्फैक्टरी पहले बोलूं कि ऑप्टिक पहले बोलूं। 2-3 बार आपको इसमें देखना होगा। तो दीज आर द नेम, और इसमें से नाम आते हैं, एग्जाम में आ गया कि आपके 8 नंबर के नाम कौन से हैं। अब आप 8 नंबर ऐसे तो कैसे याद रखोगे? तो आपको जैसे फॉर्मूला ओ ओ ओ, टी टी, आओ, फैसला करो, और आ रहा ओ मतलब ए से आएगा तो ऑडिटरी। अब ए से एब्ड्यूशंस भी है, तो आपको सीक्वेंस याद करना होगा एक बार 8 तक में। और ये जो 12 पेयर नेम है इसको 2-3 बार बोलने से आप बोल पाओगे। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रकलर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूशंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनलेसरी एंड हाइपोग्लोसल। तो ये 12 पेयर नेम आपको देखना है। अब ये सीक्वेंस है, इसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। ऐसा आप नहीं कर सकते कि फेशियल को ऑडिटरी में लिख दिए, ऑडिटरी को फेशियल लिख दिए। फिक्स है, देयर प्लेस इज द फिक्स एंड देयर पोजीशन आल्सो फिक्स एंड देयर फंक्शन आल्सो फिक्स, and they are the sensory or motor. These are function and their structural form also fixed. Now we explain the olfactory. Olfactory is related to smell, यानी ये जो हमारे गंध होता है olfactory सेंटर से लेकर के olfactory लोब तक जाता है और हमारे को स्मेल के बारे में बताता है। तो इट रिलेटेड टू स्मेल, इससे गंध का पता चलेगा। ऑप्टिक इज रिलेटेड टू साइट, इससे हम देख पाएंगे, आंखों के अंदर एंटर होता है और हमारा विजन क्लियर होता है। आंखों के द्वारा जो भी हम देखते हैं वो ब्रेन के जो ऑक्सीपिटल लोब के हिस्से में जाता है, तो वो हम देख पाते हैं कौन से लोब में क्या जा रहा है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं ओकुलोमोटर, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ये जो आई बॉल होते हैं इसके मूवमेंट में सबसे ज्यादा क्रेनियल नर्व का मूवमेंट और क्रेनियल नर्व का पार्टिसिपेशन होता है। Maximum cranial nerve participate to the movement of the eyeball, and this eyeball have to movement participation. Third is oculomotor. Fourth is the trochlear. Its another name is pathetic, and this nerve also function have to movement of eyeball. It also the movement of eyeball. Their participation is to movement of eyeball. That means movement of eye, और आई में जो मूवमेंट्स होती हैं उस मूवमेंट में 6 टाइप के मसल्स होते हैं और कई तरह के क्रैनियल नर्व्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसे आप एक के बाद एक देखते जा रहे हो। नाउ ट्राइजेमिनल, इट्स नॉर्मल नेम और इट्स साइंटिफिकली से दैट डेंटिस्ट नर्व। व्हाई इट्स नोन डेंटिस्ट नर्व? क्योंकि ये हमारे जो ऑप्थेल्मिक रीजन, हमारे मैक्सिलरी रीजन और हमारे मैंडिबुलर रीजन पे जाते हैं। ऑप्थेल्मिक रीजन यानी टीथ के आसपास के रीजन में, मैक्सिलरी रीजन जो माउथ में मैक्सिलरी पार्ट होते हैं उस बोन्स के पास जाते हैं। मैंडिबुलर लोअर बोन्स को मैंडिबल बोलते हैं, इस बोन्स के पास जाते हैं। सो ऑप्थेल्मिक, इसमें ये ऑप्थेल्मिक जो होते हैं इसके कई रीजन होते हैं। सिर्फ ये हमारे नोज माउथ में ही नहीं, माउथ के अलावा नोज के रीजन में भी जा सकते हैं। तो ऑप्थेल्मिक का एरिया बड़ा होता है और ऑप्थेल्मिक जो होते हैं, ऑप्थेल्मिक में जितने भी एरिया होते हैं इससे रिलेटेड वो सभी एरिया में पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ये तीनों को मिक्स फॉर्म में यहाँ पर
ट्राइजेमिनल कहते हैं। तो ट्राइजेमिनल के पार्ट्स हैं ये, और ट्राइजेमिनल में इसको आप वन पेयर ही कहोगे, इसका कोई अलग पेयर नहीं है, बट ये ब्रांचिंग फॉर्म में इससे अराइज हो रहे हैं और इन्हीं जगहों पे जा सकते हैं। तो ये नर्व जो है एक सीक्वेंस नर्व है और इससे पतले पतले ब्रांचेस फॉर्म निकल रहे हैं जो ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर के फॉर्म में फंक्शन शो कर रहे हैं। और इसका मेन फंक्शन होता है इस ट्राइजेमिनल का, इट्स मेन फंक्शन है टू सेंसरी सप्लाई टू कनेक्टिंग पार्ट। अब जिस पार्ट से कनेक्ट होगा, जैसे कोई मैंडिबल से कनेक्ट होगा तो मैंडिबल में वो फंक्शन करेगा, कोई मैक्सिलरी से कनेक्ट होगा तो मैक्सिलरी रीजन पे, ऑप्थेल्मिक रीजन पे, नोज रीजन पे, और अपर जो टीथ के पार्ट्स होते हैं, गम होते हैं, उन रीजन पे ये फंक्शन कर सकते हैं। तो इसका उस जगह पे पार्टिसिपेशन होगा। अब बात करते हैं एब्ड्यूशंस। एब्ड्यूशंस जो होते हैं ये मूवमेंट ऑफ आईबॉल। तो देखो ये भी मूवमेंट ऑफ आईबॉल में एक 3 नंबर, एक 4 नंबर और एक इसमें 6 नंबर, इस तरह के आईबॉल के मूवमेंट में मैक्सिमम क्रैनियल नर्व पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको मेनली देखना है। तो मेनली 3rd, 4th एंड 6th ये जो होते हैं, ये 3rd वाला, 4th वाला और ये तीनों एक साथ काम करेंगे। तो 3rd, 4th एंड 6th दिस 3 आर फंक्शन इनटू द मूवमेंट ऑफ आईबॉल। तो आपको ये याद रखना है 3, 4 एंड 6th cranial nerve participate to the movement of eyeball। और भी बहुत सारे आईबॉल को सपोर्ट करते हैं cranial nerves के पार्टिसिपेशन पॉइंट। तो आईबॉल के फंक्शन में और भी cranial nerve के सपोर्ट रह सकते हैं। अब बात करते हैं फेशियल। फेशियल नाम से ही है, चेहरे के रीजन पे। तो ये हमारे टंग में जाएगा, एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग, और आपको टेस्ट का एहसास कराएगा। तो टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड एक्टिवेट होते हैं उसके नर्व के कारण, फेशियल। और दूसरा फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैं हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, मेरे चेहरे में जो एक्सप्रेशन हो रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ फेशियल नर्व। स्लाइवा सिक्रेशन, स्लाइवा सिक्रेशन किसी फूड को खाने के दौरान जो भी स्लाइवा सिक्रेशन होता है उसमें भी इसका रोल है। तो दिस आर द मेनली रिलेटेड टू टेस्ट, एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग इससे रिलेटेड होगा, फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्लाइवा सिक्रेशन। अब आते हैं ऑडिटरी। ये जो ऑडिटरी नर्व है इसके भी जो नर्व होते हैं इसके भी 2 ब्रांच निकलते हैं, एक होता है कॉक्लियर, एक होता है वेस्टिबुलर। ये दोनों के दोनों कान के हिस्से हैं, ईयर के पार्ट हैं, और दोनों ईयर के हिस्से में डिवाइड होते हैं। और कॉक्लिया सबसे मेन पार्ट है ईयर का, जिसके अंदर कॉक्लियर नर्व होते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटी होते हैं जो साउंड को रिसीव करके ब्रेन तक ले जाते हैं, और ब्रेन तक साउंड को ले जाने में ऑडिटरी नर्व फंक्शन करता है। तो दीज आर रिलेटेड टू ईयर बेसिकली। और कान का जो मेन फंक्शन है वो सुनना नहीं है, कान का मेन फंक्शन है बॉडी बैलेंस, शरीर का संतुलन। तो इसमें भी इसका रोल होता है इस नर्व का। और इसमें जो होते हैं लिक्विड मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, बट लिक्विड को सपोर्ट करते हैं ऑडिटरी नर्व। तो ईयर के अंदर में इंडोलिम्फ और पैरालिम्फ लिक्विड होते हैं, उस लिक्विड के कारण हमारा बॉडी बैलेंस में रहता है, और उसके फंक्शन को मेंटेन करने में ऑडिटरी नर्व फंक्शन में सपोर्ट करते हैं, फंक्शन को मेंटेन करते हैं। तो ऑडिटरी नर्व जो होते हैं इसका मेन फंक्शन है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम और बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम, और यू से दैट बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं ग्लोसोफेरेंजियल। तो ग्लोसोफेरेंजियल का मेन फंक्शन है टेस्ट एंड स्लाइवा सिक्रेशन। जैसे अभी आपने देखा था इस 7 नंबर के नर्व का फंक्शन है टेस्ट एंड स्लाइवा सिक्रेशन, वैसे ग्लोसोफेरेंजियल का भी मेन फंक्शन है टेस्ट एंड स्लाइवा सिक्रेशन। इसके बाद वेगस, वेगस को न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं, और वेगस कॉमन नेम है। और ये वेगस जो होते हैं विसरल सेंसेशन एंड मूवमेंट, यानी एक तरह का सनसनाहट, दर्द या संवेदना या एक तरह का फीलिंग जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे भूख लग रहा है, अब आपके एलिमेंट्री कैनाल सिस्टोल डायस्टोल कर रहे हैं, तो उस तरह के जो सेंसेशन होते हैं भूख लगने का, या जैसे मान लो आपने खाना खा लिया तो संतुष्टि हो गया, पेट भर गया, उस तरह के एहसास में विसरल ऑर्गन जो भी ऑर्गन है उनके एहसास में और मूवमेंट में, आपके ऑर्गन के मूवमेंट में, सिस्टोल डायस्टोल के फंक्शन में और नॉर्मल मूवमेंट में भी आपको सपोर्ट करते हैं। स्पाइनल एक्सेसरी, ये जो होते हैं मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स के मूवमेंट में ये रोल प्ले करते हैं। आप तो जानते हो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स के फॉर्म में होते हैं,
और बर्ड्स में सायरिंग्स होते हैं और फेरिंग्स रेस्पिरेटरी पाथ है, तो इसमें भी इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और लास्ट है हाइपोग्लोसल। ये जो हाइपोग्लोसल होते हैं मूवमेंट ऑफ टंग, हमारे टंग के जो मूवमेंट होते हैं बोलते समय, फूड को इनगल्फ करते समय, ऑल द टाइम द मूवमेंट ऑफ द टंग इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपोग्लोसल नर्व। In the previous lecture, we explained the cranial nerve, and 12 pair of cranial nerve found in human being. And all the cranial nerve is most important. And all the cranial nerve is separately one pair. That's olfactory, one pair, optic, one pair, so on. 12 pair, that means 24 cranial nerve present in human being. You know the types of the nerve and their sensory or motor, which type of neurons, and origin and distribution. In this video, we explain the main point of the origin and distribution of this nerve, because it is most important, and explain the knowledge of about cranial nerve. Cranial nerve, here we write the 6 cranial nerve. That name is olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal. Trigeminal is known as dentist nerve, and it is 3 type: ophthalmic, maxillary, mandibular, and finally abducens. The 6th nerve we write here. You also say that 6 pair of nerves, because all the nerves have one pair. And in the last lecture we give the formula that sensory nerve, the formula is 128, or you may write the comma 1 to 8. Motor nerve is 3, 6, 12, 4 and 11. And mixed nerve is remaining nerve, that is 1, 2, 3, 4, 5 is not written, so 5, 6 already, 7, 8 already found, 9 and 10. These are the mixed nerve, and you count the 12 pair: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The 12 pair of nerve in human being. This olfactory is number 1, so it's sensory. Optic number 2, it's also sensory. Oculomotor number 3, and 3 is the motor. Trochlear is the 4, and 4 is also the motor. And trigeminal is the 5th. 5th is mixed nerve, and these are the type of trigeminal form, and these are the ophthalmic, maxillary and mandibular. Ophthalmic is sensory, maxillary is sensory, but mandibular is mixed. That means sensory type and mixed type both are present, so it's combinedly say that trigeminal is mixed type of nerve. Abducens is motor, and now we explain one by one. This olfactory nerve arise or origin from olfactory epithelium. Olfactory epithelium is tissue structure, and it present in nose. Inside nose, the olfactory epithelium is present, and they receive smell, different type of fragrance, etc. And olfactory epithelium distribute into olfactory lobe, and olfactory lobe is the part of human brain, and this olfactory epithelium and this olfactory cranial nerve enter into olfactory lobe and distributed up to temporal lobe. That is, olfactory lobe is the main center to receive different type of smell, and this smell they have to collect in the region of the olfactory epithelium, and the nerve have to support it is named
olfactory nerve. Clear? Optic. Optic nerve, the origin is retina, and retina, you know, is the part of the eye, and it distribute into occipital lobe. You know, brain divided into, cerebrum divided into four lobe: frontal, parietal, temporal, and occipital. And occipital lobe is mainly sight for the vision, and this retinal image enter with the help of optic nerve into occipital lobe. Then we have to see any type of object. Now, oculomotor, it is present or origin in the lower part of midbrain, and it main function to vision muscles in eye. That is, vision related muscles have to function, and conduction is directly controlled with the help of this oculomotor. Trochlear, its another name is pathetic nerve. It is also lower part of midbrain, and it function into superior oblique muscles in eye. That means eye, different type of muscles have to present, and these muscles have to function directly controlled with the help of this trochlear nerve. And trigeminal is known as dentist nerve, and it is three type according to their origin and function. And these three are combinedly known as trigeminal, which separately explain. Ophthalmic, origin lower part of the pons. All this region are the lower part of pons, lower part of pons, lower part of pons. So we'll write down the dot dot line. So trigeminal origin in the lower part of the pons, and ophthalmic, its origin region, you know, the pons region, lower part of pons. And ophthalmic enter into skin of the nose. Eyebrow, cranial region in frontal part of brain. Conjunctiva of the eye, and lacrimal gland, you say that tear gland also. And this reason, this nerve have to conducted their functions, and they have to distribute up to this region. And maxillary is inner muscular layer of the cheek and lower eyelids. That means inner region of the cheek that is connected to this maxillary nerve, and this maxillary nerve, you say that trigeminal. And mandibular, mandibular means this is the mandible region, lower region, and this lower jaw is mandible, so it lower jaw connected part, mandibular part. And lower lip also, the lower lip is functional with the help of this maxillary nerve. And this external ear also, ear divided into three parts: external ear, middle ear, internal ear. The external ear directly conducted, and their function conducted with the help of this mandibular nerve. So these are the dentist nerve. And sixth nerve is abducens. Its origin in the pons, that middle part or main part of the pons, and that main function to eye post muscles function related to eye muscles and post muscles, that is pre and post, the back part of the muscles of the eye is controlling point, and this is called rectus muscles. Okay, and next six cranial nerve, we explain the next topic. Now we explain the remaining six cranial nerve, because in the previous lecture we explained the six cranial nerve. Now 7, 8, 9, 10, 11, 12. These are the six cranial nerve, and these are facial, auditory, glossopharyngeal, vagus. The another name of vagus is pneumogastric, spinal and hypoglossal. These are the next 12 pair of cranial nerve, and this cranial nerve is generally according to the formula, you know, these are the seventh number of the facial nerve, and facial is mixed. Okay, 7 is the mixed, 8 is sensory, 9 is mixed, 10 is also mixed, 11th is motor, and 12th is motor. These are the types. And origin. Facial cranial nerve is origin in the place of pons. Directly you say the pons. No, the upper part, lower part, in general say you pons. And the functional point of the distribution is facial region is the most important. All the facial region, the front part of the facial region is directly connected to the facial nerve,
and this nerve controls the movement of the muscular activity and facial expression. The facial expression is directly or indirectly controlled with the help of facial nerve. Neck region, we have to move our neck right and left, upper and lower side, and the movement is the muscular and skeletal movement, but skeletal movement of the neck region is directly controlled by the facial nerve. Taste buds in tongue and salivary gland, and this region, this functional activity is directly controlled with the help of facial nerve. So you understand, facial nerve not only enter the facial region, it also enter the neck region, taste bud region, salivary gland region. So your knowledge is vast and you have to understand the region and which have to place to distribute the facial. So any type of question arise, then you have to easily solve the question. Second, number 8 nerve is auditory. Auditory is origin place is the pons, and its main distribution region is internal ear. You know the ear divided into 3 parts: external ear, middle ear and internal ear. The cochlea, organ of Corti, endolimb, perilimb, this type of structural main part present in internal ear. And internal ear directly connect to temporal lobe of the brain, and in this part is generally related to hearing point and body balance also. Glossopharyngeal, the origin in the side region of the medulla, and they enter into buccal cavity, mouth region, pharynx and tongue. That is only you say that taste bud or tongue directly related to which nerve. This type of question is not happen. Combination of questions, suppose this muscles of the tongue and taste bud of the tongue, this type of muscles combination or cranial nerve combination question have to arise. So this glossopharyngeal nerve is arise or origin in the side region of the medulla and mainly distribute into the buccal cavity, pharynx and tongue. Next, 10th number, vagus. Vagus is most important cranial nerve, and this cranial nerve is generally known as pneumogastric cranial nerve. This cranial nerve is mixed type, and maximum region in our body part, main physiological organ is directly connected to vagus nerve. Now you know this origin place is the medulla, and which organ and which part they have to connect. The vagus nerve connect to tongue, larynx, lungs, heart and stomach. That region, that is the tongue region, this is the larynx region, and voice box you also say that lungs right and left side, heart in middle point of this between lung, stomach region, and whole the region and whole the main organ, the physiological functions and their activity of the nerve related function is directly controlled by the vagus nerve. So vagus is the largest cranial nerve. It is the largest cranial nerve because the distribution, sorry, it is the longest cranial nerve, not the largest. It is the longest cranial nerve because the distribution in the longest area. So vagus is called the longest cranial nerve, and largest cranial nerve is the trigeminal. So this is the longest cranial nerve. Spinal accessory, the side region of medulla and the muscles of pharynx and larynx connected with the help of this distribution point, and hypoglossal is motor and lower part of medulla, and muscles of the tongue. So muscles of tongues and their movement of the tongue is directly controlled by the hypoglossal. So these are the 12 pair of cranial nerve and their origin point and their distribution and functional point. Now we explain 4 point. The longest cranial nerve. Longest cranial nerve is vagus. You know the longest region they have to distribute, and you know the tongue, larynx, lungs, heart, stomach, the longest region they have to distribute. So it called the vagus is the longest cranial nerve. Largest cranial nerve, you know, in the fifth cranial nerve, that is name is trigeminal nerve or dentist nerve. This nerve have to distribute to the nose region,
to mandibular region and many other part. So these are called as the largest area. So it is the largest cranial nerve. The largest is the trigeminal and longest is the vagus. And smallest cranial nerve is abducens. The sixth number of the nerve, abducens, that is generally orbit of the eye related part and very small region. So it's the smallest cranial nerve. And thinnest, बहुत ही पतला, the thinnest cranial nerve is trochlear nerve. That is the fourth, that trochlear nerve is the thinnest nerve. So in this 4 point you have to remember: longest cranial nerve vagus, largest cranial nerve trigeminal or dentist nerve, smallest cranial nerve abducens, and thinnest cranial nerve trochlear nerve. So nerve related point you have to understand, and 12 pair of cranial nerve, their sequence form and some formula to understand which is the sensory, which is the mix, and which form. You have to remember the formula, and after that try to understand and try to recall all the nerve and sequential form, and you have to solve this type of point. Okay.